बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कैनोला की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से सादा और चंद महज बातें करेंगे कि जो हमारे काश्तकार है मुख्तलिफ़ इलाकों से इसको कब काश्त कर सकते हैं, इसका बीज कितना काश्त करना चाहिए, इसके काश्त का तरीक़ाकार क्या हो सकता है और महकमे की तरफ से मंजूर शुदा अक़साम कौन कौन सी हैं और किस तरह इसका बीज कहाँ से हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से चंद थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महकमे की तरफ से मंजूर शुदा अक़साम कौन कौन सी हैं और वो कहाँ से मिल सकती हैं। तो काश्तकार भाइयों, पंजाब कैनोला, फैसल कैनोला, सुपर कैनोला, हायोला और आरी कैनोला, ये मुख्तलिफ पंजाब महकमा की तरफ से जो मंजूर शुदा अक़साम है वो आप काश्त कर सकते हैं और इनको काश्त करते हुए एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन काश्तकार भाई जब इस हवाले से बात की जाती है तो इस हवाले से मुख्तलिफ काश्तकार भाई जो है वो शिकायत करते हैं कि हमें इनका बीज कहाँ से मिल सकता है। हमें इस हवाले से बड़ी दुश्वारी होती है कि इसका बीज कहाँ से हासिल करें। तो काश्तकार भाई आप शोबा तेलदार अजनास वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। ज़राई तहकीकी इदारा फैसलाबाद जो यूब का इदारा है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में आपका आसपास जो है वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन के इदारे हैं, वहाँ से भी आप ये बीज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ICI पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड है वहाँ से भी ये बीज हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई महकमा ज़राअत की मुख्तलिफ जो मंजूर शुदा अक़साम है जिन्हें आप काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाई इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट जो कंपनी हैं उनके पास भी हाइब्रिड अक़साम मौजूद होती हैं जिन्हें आप काश्त करते हुए अच्छा आमदन हासिल कर सकते हैं, अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने एक ऐसे बातमाद डीलर से या ऐसे बातमाद सोर्स से बीज खरीदना है जो आपको पता हो कि बीज अच्छा होगा और जड़ी बूटियों के बीजों से पाक होगा, सेहतमंद बीज होगा, ताकि आपको बाद में मिसाल देखने को ना मिले। तो काश्तकार भाई बीज का इंतखाब करने के बाद अगला मरला यह आता है कि हमने किसी न किसी अच्छी ज़मीन में इसको काश्त करना है और आपने इस हवाले से एक और बात का खास ख्याल रखना है कि आपने सेमज़दा और कलराठी ज़मीन में बिल्कुल इसको काश्त नहीं करना ताकि आपकी फसल जो है वो अच्छी पैदावार हासिल कर सके। और काश्तकार भाई कोशिश करनी है कि आपने ज़मीन अच्छी तरह तैयार कर लेनी है और इस हवाले से अगर आपके पास वाफर मकदार में पानी मौजूद है तो कोशिश करें कि दोहरी रोनी कर लें ताकि बाद में आपको जड़ी बूटियों के मिसाल देखने को ना मिलें और आपके जो जड़ी बूटियों की स्प्रे के जो खर्चात है वो भी कम हो जाएं। और इसके बाद काश्तकार भाई अगर फसल को सही वक्त पे काश्त कर लिया जाए तो उसकी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। तो कोशिश करें कि काश्तकार भाई आप शुमाली पंजाब में इसको वस्त सितंबर से लेकर आखिर अक्टूबर तक काश्त कर लें और जनूबी और वस्ती पंजाब में आप उसको कोशिश करें कि 1 अक्टूबर से लेकर आखिर अक्टूबर तक काश्त कर लें। और इस हवाले से जब बात करते हैं वक्त काश्त की तो काश्तकार भाई इससे ज़्यादा लेट ना करें क्योंकि इसको अगर आप लेट करेंगे तो बाद में आपको सबसे पहले के मसाइल ज़्यादा होंगे और पौधों की जो बढ़ोतरी है वह भी मुतासर होगी और अल्टीमेटली जो हमारी कैनोला की जो पैदावार है वह भी मुतासर हो जाएगी। और काश्तकार भाई जब आप इसका ज़मीन का इंतखाब कर लेते हैं तो कोशिश करें कि जो कैनोला है इसको आप कतारों में काश्त करें और जब कतारों में काश्त कर रहे हो तो आप इसका बामी जो फासला है कतारों का तकरीबन 1.5 फुट रखें। और कतारों पे काश्त करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फसल है लॉजिंग से बच जाएगी और आपको जो मुकर्रर जो बीज है वो काश्त करना पड़ेगा। और काश्तकार भाई कोशिश करें कि जब आप कतारें बना रहे हों तो कतारें बनाने से पहले अपनी ज़मीन को अच्छी तरह हमवार कर लें, लेज़र कर लें। इसके ये फ़ायदे होते हैं कि जब आप लेज़र करके वहाँ पे कतारें बनाएंगे या आपकी जब ज़मीन लेज़र होगी, लेवल होगी, तो काश्तकार भाई आपके बीज का जो उगाव वो बेहतरीन होगा। उसके अलावा वहाँ पर आप जो पानी लगाएंगे और खादों का इस्तेमाल करेंगे वो भी सही तरीके से हो पाएगा। आपकी फसल जो है अच्छी बढ़ोतरी करेगी, अच्छी पैदावार देगी। तो काश्तकार भाई इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी खादों के हवाले से, पानी के हवाले से और कीड़ों के हवाले से मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे कि आप कैनोला की फसल के लिए कौन कौन सी और जो मुकर्रर खादें हैं वो इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और कब कब किस सतह पर पानी लगा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।